बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर लिखने वालों और इस्लाम की तारीख लिखने वालों ने झूठी सच्ची रिवायतों का वह तमाम ज़ख़ीरा नकल कर दिया है जो इस सिलसिले में बयान की गई हैं, और साथ ही यह भी वाज़ेह कर दिया है कि कुछ रिवायतों के अलावा इस सिलसिले की तमाम रिवायतें झूठ और खुराफात का मजमुआ है, जो न अक्ल के एतबार से भरोसे के लायक है न और किसी एतबार से, और ये इसराइली रिवायतों का बेमतलब का भंडार हैं। इन तमाम रिवायतों में जो सब में पाई जाती है वह यह है कि याजूज और माजूज एक ऐसे कबीलों का मजमुआ योग है जो जिस्मानी और समाजी एतबार से अजीब व गरीब जिंदगी जीते हैं, जैसे वे बालिश्त या 1.5 बालिश्त या ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का कद रखते हैं, और कुछ गैर मामूली लंबे हैं, और उनके दोनों कान इतने बड़े हैं कि एक ओढ़ने और दूसरा बिछाने के काम में आता है। चेहरे चौड़े चतले और कद से कोई मेल नहीं खाते। इनके खाने के लिए कुदरत साल भर में 2 बार समुंदर से ऐसी मछलियां निकालकर फेंक देती है जिनके सर और दुम का फासला इतना लंबा होता है कि 10 दिन व रात अगर कोई उस पर चलता रहे तब उस फासले को तय कर सकता है। या एक ऐसा सांप उनका खाना है जो पहले आसपास के खुश्की के जानवरों को हजम कर जाता है और फिर कुदरत समुंदर में उसको फेंक देती है, और वहां मीलों तक समुंदरी जानवरों को चट कर लेता है। और फिर एक बादल आता है और फरिश्ता उस मारी भरकम जिस्म वाले अजगर को उठाकर उस पर रख देता है, और बादल उनको इन कबीलों में ले जा डाल देता है। और यह कि याजूज व माजूज एक ऐसी ही बरज़खी मखलूक हैं जो आदम की नस्ल से तो हैं, मगर हव्वा अलैहिस्सलाम के पेट से नहीं हैं। लेकिन इन तहकीक करने वालों के कौलों से, जो हदीस, तफसीर और तारीख के इनके माहिर हस्तियां हैं, यह बात कतई तौर पर साफ हो जाती है कि याजूज माजूज आम इंसानी मखलूक की तरह दुनिया के बाशिंदे और उनकी नस्ल बनी आदम की आम नस्ल की तरह है। वह कोई अनोखी मखलूक नहीं है। और यह कि याजूज माजूज उन वहशी कबीलों को कहा जाता रहा है जो रूस और यूरोप की कौमों की असल और जड़ हैं। और चूंकि उनकी पड़ोसी कौम उन कबीले में से 2 बड़े कबीलों को मोग और योची कहती थी, इसलिए यूनानियों ने उनकी तकलीद में उनको मेक या मेगांग और लोगोक कहा, और इब्रानी और अरबी में तसर्रुफ करके उनको याजूज माजूज के नाम से याद किया गया। यानी याजूज माजूज भी अगरचे मंगोली तातारी हैं, मगर पहाड़ों के दर्रे के जो तातारी कबीले अपने मर्कज से हटकर आज़ाद हो गए थे और मुतमद्दिन सभ्य बन गए थे। एक ही नस्ल होने के बाद भी दोनों में इतनी दूरी हो गई कि एक दूसरे से अनजान बल्कि हरीफ दुश्मन बन गए, और एक जालिम कहलाए और दूसरे मजलूम, और उन्हीं कबीलों ने जुल्करनैन से सदद बनाने की फरमाइश की। और कुछ तारीखदानों ने तो तुर्क नाम पड़ने की वजह ही यह बयान कर दी कि ये वे कबीले हैं जो याजूज माजूज के हमनस्ल होने के बाद भी सद से परे आबाद थे, और इसलिए जब जुल्करनैन ने सद कायम की और उनको उसमें शामिल नहीं किया तो इस छोड़ दिए जाने से वे तुर्क कहलाए। नाम पढ़ने की यह वजह अगरचे एक चुटकुला है, फिर भी इस बात का सबूत जरूर पहुंचाती है कि तमद्दुन वाले कबीले तमद्दुन व तहजीब पाने के बाद अपने हमनस्ल मरकजी कबीलों से अनजाने हो जाते थे, और वह याजूज माजूज नहीं कहलाते थे। और लफ्ज याजूज माजूज सिर्फ उन्हीं कबीलों के लिए खास हो गए हैं जो अपने मर्कज में पहले की तरह अब भी वहशत व बर्बरियत और दरिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। याजूज माजूज के इस तरह तय हो जाने के बाद
दूसरा मामला सद्द का सामने आता है, यानी वह सद्द किस जगह वाक़े हैं जो जुल्करनैन ने याजूज व माजूज के फितने व फसाद को रोकने के लिए बनाई और जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। सद्द के तय होने से पहले यह हकीकत सामने रहनी चाहिए कि याजूज माजूज की तोड़फोड़ और शर व फसाद का दायरा इतना बड़ा था कि एक तरफ काकेशिया के नीचे बसने वाले उनके जुल्म व सितम से नाला थे, दूसरी तरफ तिब्बत और चीन के बाशिंदे भी उनके उत्तरी छेड़छाड़ से बचे हुए न थे। इसलिए सिर्फ एक ही गर्ज के लिए, यानी बीलों या जूज माजूज के शर व फसाद और लूटमार से बचने के लिए अलग अलग तारीखी ज़मानों में कई सद्द बनाई गई। इनमें से पहली सद्द वह है जो दीवारे चीन के नाम से मशहूर है। यह दीवार लगभग 1000 मील लंबी है। इस दीवार को मंगोली अतकोदा कहते हैं और तुर्की में इसका नाम बोकोरका है। दूसरी सद्द बीच एशिया में बुखारा और तुर्की के करीब वाक़े है और उसके वाक़े होने की जगह का नाम दरबंद है। यह सद्द मशहूर मुगल बादशाह तैमूर लंग के ज़माने में मौजूद थी और शाह रूम के नदीम खास सेलाबर्जर जर्मनी ने भी इसका जिक्र अपनी किताब में किया है और उंदुलुस के बादशाह कस्टील के कासिद कलामचू ने भी अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र किया है और यह 1403 ई में अपने बादशाह का सफ़ीर होकर जब तैमूर साहिबारा की खिदमत में हाजिर हुआ है तो उस जगह से गुजरा है। वह लिखता है कि बाबुल हदीद की सद्द मूसल के उस रास्ते पर है जो समरकंद और हिंदुस्तान के दरमियान वाले हैं। तीसरी सद्द रूसी इलाके दागिस्तान में वाक़े हैं। यह भी दरबंद और बाबुल अबवाब के नाम से मशहूर है और कुछ तारीखदा इसको अलबाब भी लिख देते हैं। याकूत हमवी ने मोजमुल बुल्दान में, इदरीसी ने जुग्राफिया में और बुस्तानी ने दायरतुल मारिफ में इसके हालात को बहुत तफसील के साथ लिखा है। और इन सब का खुलासा यह है कि